मैंने तुम्हें बोला है कि क्वेश्चन जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे ही आएंगे, ये कि वैल्यू चेंज हो सकती है, या भी मैं दिखाता हूँ कैसे चेंजेस हो सकते हैं इसमें, और टाइम स्टैम्प के साथ मेरे को इन सबका आंसर दोगे। ये कंपलसरी है, अगर आप लोगों ने आंसर नहीं दिया ना तो आप देख लो, फिर आपकी कोई गारंटी नहीं ले रहा कि। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर सीक्रेट। सो कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका मेंटोर संयम झाम। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि वीडियो रेगुलर आएगी, तो ये मतलब एक दिन छोड़ के जो भी डल रही हैं, ठीक है ना। तो बोला था, प्रॉमिस करा है तो पूरा जरूर करूँगा, और बोला था कि मैथ साइंस दोनों जिम्मेवारी मेरी है तो निभाऊंगा पूरी, इस बात की गारंटी देता हूँ। तुम्हारा सिलेबस कोशिश पूरी रहेगी कि जनवरी से बहुत पहले, मतलब ये 2026 में ही सारा खत्म करा दो, तुम खुश हो जाओ, ऐसे कराना है मेरे को, ठीक है ना। तो फटाफट से यार, मतलब ना जल्दी जल्दी करनी चाहिए और अच्छे अच्छे से समझ के करनी है। जल्दी में ये नहीं कि रटना है, अच्छे से तुम्हें समझाते हुए प्रैक्टिस करवाते हुए तब बढ़ना है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर भी डल चुके हैं, जाकर देख लेना। और बायो के नोट्स सेल वाले वो 1-2 दिन रुक के आएंगे, थोड़ा सा इसमें बिजी चल रहा हूँ मैं, बाकी सब बढ़िया है, ठीक है ना। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, पार्ट 1 जो कि था मैथ का इंट्रोडक्शन था, किसका, ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, जो कि चैप्टर 1 है आपका मैथ्स का, ठीक है ना। तो उसका एक बार मैं आपको रिकैप दे दूं कि पहले मैंने आपको क्या क्या पढ़ा चुका हूँ, मतलब पिछले पार्ट में क्या क्या। आज इनके हम क्वेश्चंस करेंगे, और जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है ना, वो भी मतलब देखता हूँ आज ही वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन वो ना अलग तरीके से आएंगे, वैसे बोर्ड पे नहीं आएंगे वो, जैसे मैं कॉपी पे करूंगा तो उसकी वो वैसे वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि ऐसे बोर्ड पे फिर एक एक क्वेश्चन लिखना आंसर करना मुश्किल होता है। तो वो एक काम होएगा कि क्वेश्चन की फोटो साइड में लग जाएगी और इधर मैं आंसर लिखता रहूंगा, समझाता रहूंगा, ठीक है ना। टेंशन मतलब सब क्लियर कराऊंगा। एनसीईआरटी बोली, फुल एनसीईआरटी, और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आज क्लास में हो रहे हैं ना, ढंग से देखना, और अच्छे क्वेश्चन है। हाँ, तो बात करते हैं सबसे पहला 2D और 3D, जो कि मैंने आपको बताया था। 2D क्या होता है, इमेजिनरी प्लेन होता है जिसमें आप नहीं पता कर पाते क्या, आप मतलब आप फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। जैसे अब मैं ये इसको मार्कर को पकड़ पा रहा हूँ तो ये भी एक 3D है। क्यों? क्योंकि इसका देखो एक वो है, क्या बोलते हैं इसको, सर्कल का क्या होता है, एक तो वो हो गया डायमीटर हो गया, एक हाइट हो गई, फिर वही बहुत चीज़ें होती है, थिकनेस होती है, तो वही 3D हो गया ना। तो मैंने आपको बताया था सर्कल वाला एग्जांपल और वो सब। 3D में आप क्या कर सकते हो, आप टच करके बता सकते हो, 2D आप में टच नहीं कर सकते, ठीक है ना, इमेजिनरी होता है। तो हम जो पढ़ेंगे वो भी हम 2D में, ये एक्स और वाई दो ही कोऑर्डिनेट है, तो 2D ज्योमेट्री का अंदर आएगा। फिर बात आते हैं, मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। कोऑर्डिनेट्स होता है एड्रेस ऑफ अ पॉइंट। कोई एक पॉइंट का आपको कोई एड्रेस पूछ ले, जैसे सपोज करो एक पॉइंट है यहाँ पर है कहीं, और अगर आपसे कोई पूछे कि ये पॉइंट का एड्रेस बताओ, तो आप ऐसे थोड़ा ना बोलोगे कि ओरिजिन से जाके ऐसे हल्का ऊपर जाओ आपको मिल जाएगा, ऐसे नहीं बोलोगे। तो आप उसको क्या बोलोगे कि आप आप ओरिजिन पे खड़े हो, तो आप एक काम करो, वाई से दो दो यूनिट जो है परपेंडिकुलर चलो, 2 यूनिट आप चलो परपेंडिकुलर, चल लिया, ये वाई है, इसके ये जस्ट परपेंडिकुलर है, ठीक है। आप 2 यूनिट आप पहुंच गए, अब आप एक्स के 3 यूनिट जो है परपेंडिकुलर चलो। परपेंडिकुलर ये भी है, ये देखो ना यार, ये ऐसे है, ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है ना, परपेंडिकुलर है। तो आप इस पॉइंट पर पहुंच जाओगे। तो जो आपने चला वाई के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो इसको हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये जो 2 है ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, और जो आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स से चला है वो आपका है वाई कोऑर्डिनेट। तो इसको लिखने का तरीका होता है एक्स कोमा वाई, तो 2,3 इसका आंसर होगा, बिल्कुल सही। तो आपको ये तो समझ आया कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई। ये कंफ्यूजिंग होता है कि एक्स कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स होना चाहिए, जबकि नहीं। मैंने आपको प्रूफ भी दिया है कि आप वाई से 2 यूनिट चले हो ना एक्स एक्सिस पे, लेकिन परपेंडिकुलर तो वाई की ही रहेगा ना, तो इसीलिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड एक्स एक्सिस इज वाई कोऑर्डिनेट, ओके। और एक चीज और, एक्स कोऑर्डिनेट का नाम एक और था और वाई कोऑर्डिनेट का नाम और था। 3 तक गिनूंगा, अब कमेंट में आंसर लिखो, नहीं तो फिर मैं तो बताऊंगा ऐसे ही, 1 2 3। आई होप आप लोगों ने आंसर लिख दिया हो। तो एक्स कोऑर्डिनेट होता है एब्सीसा और वाई कोऑर्डिनेट होता है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ठीक है ना। फिर बात आती है क्वाड्रेंट, एक सेकंड थोड़ी सी स्पेस।
हाँ, तो बात आती है क्वाड्रेंट, सॉरी कोऑर्डिनेट, क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट की बात करें तो क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था कि ये होता है आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, अब इनमें फर्क क्या है कि जो इसके जो दोनों क्वाड्रेंट्स आएंगे, दो कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे इसके एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे। इस वाले में क्या होगा, एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा। इसमें क्या होगा, दोनों ही नेगेटिव होंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर ऐसे ही फोर्थ वाले में क्या होता है, आपका जो वाई कोऑर्डिनेट है ये नेगेटिव हो जाता है, एक्स पॉजिटिव रहता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन भी मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था, जाकर उसको ट्राई कर लो और कमेंट में मेरे को आंसर लिखना, मैं साथ साथ रिप्लाई कर दूंगा, टेंशन मत लो कि सही है गलत है बता दूंगा। ठीक है ना, ये आपको समझ आया। तो यही हमने मेजरली जो था प्रीवियस क्लास में हमने ये एक चीज और पढ़ी थी। एक चीज मैं आपको और सवाल पूछता हूँ कि ऐसा एक पॉइंट बताओ जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के ऊपर लाई करता हो, दोनों के ऊपर लाई करता हो, वाई एक्सिस को भी काट दिया, एक्स एक्सिस को भी काट दिया, तो यही पॉइंट होगा। तो इसका नाम हमने लगा था ओरिजिन। ठीक है, प्लस एक चीज और मैंने आपको इसका ट्रिक भी बताया था कि प्लस माइनस याद कैसे होंगे। राइट इज ऑलवेज राइट, पॉजिटिव। ऊपर जाओगे प्रमोशन हो रहा है, पॉजिटिव। राइट साइड अगर पॉजिटिविटी रख रहे हो तो अपनी नेगेटिविटी को लेफ्ट साइड कर दो। और वहीं पर अगर आपका प्रमोशन हो रहा है तो डिमोशन में क्या होगा, सैलरी भी कम हो जाएगी। ऐसे याद रखना, ठीक है ना। और कोई पॉइंट था, हाँ एक चीज और, जरूरी थोड़ी ना कि सारे पॉइंट यहाँ पे यहाँ पे मतलब प्लेन में ही होंगे, हो सकता है कोई इस पर हो। अच्छा चलो मेरे को इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या होंगे। जो इसके कोऑर्डिनेट्स है वो होंगे, देखो अब हमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई। ये वाई है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका 4 कदम चला, 4 यूनिट चला। ठीक है, तो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 4। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स। अब एक्स से कहाँ ही ऊपर जाएगा यार, तुम डिस्प्लेसमेंट वाला रूल भी लगाओ तो इनिशियल फाइनल पोजीशन इसकी सेम है कि नहीं है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस तो कुछ हुआ ही नहीं, तो अगर वो कुछ नहीं हुआ तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया। ठीक है ना, ये मैं आपको पता है क्यों ये बार बार बोल रहा हूँ कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आ जाता है तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए, या फिर एब्सिसा या ऑर्डिनेट लिख के आ जाए तो भी। तो इसका एब्सिसा है 4, ऑर्डिनेट है 0। क्लियर। तो आज हम फटाफट से सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, फटाफट क्वेश्चन पे उठते हैं। तो आओ फटाफट से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और, मैथ्स के ना नोट्स नहीं आएंगे, ये है कि जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं कराऊंगा ना, ये वाले क्वेश्चंस आप रफ में नोट करते जाओ। अब मैं इतने सारे नोट्स भी बनाऊंगा, टाइम लगता है उसमें भी। तो जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे ना, कि जो मैं वीडियो बना के डालूंगा वही पेजेस में साथ साथ टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लो और ये वाला चैनल सब्सक्राइब कर लो। लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों से, ठीक है ना। हाँ, तो क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। इनमें से ये जो सारे पॉइंट्स है ये कौन से क्वाड्रेंट या कौन से जो है एक्सिस पर लाई करते हैं, किस एक्सिस पर है या किस क्वाड्रेंट पे है। तो आप चाहो तो इन सबको उस पे ग्राफ पे बना के देख सकते हो, लेकिन अब मैंने आपको इतनी प्रैक्टिस मतलब इतना मैंने आपको समझा तो दिया है कि अब आप बिना क्वाड्रेंट बनाए भी कर सकते हो, ठीक है ना। फिर भी ना मैं एक काम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ये आपको याद रखना है। मैं अभी बना देता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, फोर्थ में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। मैं कैसे भी लिख दूँ यार, 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 क्वाड्रेंट और लिख दिए। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन देखो, आपका एक्स एक्सिस नेगेटिव है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव। एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, इन दोनों में एक्स नेगेटिव है, हाँ ठीक है। वाई अब देखते हैं किसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव है। तो ये जो पॉइंट है ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब पूरा ही लिखूंगा, ठीक है। सिमिलरली एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव इसमें है, अब वाई नेगेटिव चाहिए, इसमें पॉजिटिव है इसमें नेगेटिव है, तो इसका आंसर होगा फोर्थ, ठीक है। ऐसे ही 2 0, ओ 0 आ गया। अब इसका मतलब कि y कोऑर्डिनेट 0 मतलब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस 0 है, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, दैट मींस
ये हो ना हो ये एक्स एक्सिस पर ही है और इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है। तो इसका आंसर हमें क्या मिला कि ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। ऊपर क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है या तो किसी कोऑर्डिनेट में होगा या कि कौन सी एक्सिस पर है, ये बताओ। अब इसमें दोनों ही पॉजिटिव है। अब इसमें पहले तो इसमें देखो ये वाला है तो इसका आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट। अब आपको ऐसे ही ना और क्वेश्चन अपने आप बनाओ, अपने आप प्रैक्टिस करो। ये काम करो, मैं एडिटर साहब जरा कट कर दो, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। चलो कट हटाओ। हाँ तो आप जैसे कि देख सकते हो कि ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये 5 क्वेश्चन। अब आप घर से ट्राई करोगे और टाइम स्टैम्प के साथ मेरे को इन सबका आंसर दोगे, ये कंपलसरी है। अगर आप लोगों ने आंसर नहीं दिया ना तो आप देख लो, फिर आपकी कोई गारंटी नहीं ले रहा कि अगर आप लोग जैसे आप मेरे को कह रहे हो कि जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आपको टॉपर बनाऊंगा, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो भी करना पड़ेगा तभी टॉपर बनोगे। ये नहीं कि आप लोगों ने वीडियो देख के छोड़ दी फिर उसका नंबर नहीं आया। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि हमने पढ़ा था तो ये गलत पढ़ा रहा है। गलत नहीं पढ़ा रहा, लेकिन आप में पढ़ा एकदम सही रहा हूँ, सही है, तुम्हें समझ भी आ रहा है, लेकिन तुम्हारी प्रैक्टिस में कमी है। तो इस कमी को दूर करने के लिए ये क्वेश्चंस एक काम करना, जब जैसे लेक्चर आ रहा है तुम्हारे पास तो ये वीडियो पहले ही पॉज करके ये क्वेश्चन ट्राई कर लो, फिर ये क्वेश्चन ट्राई कर लो, फिर आंसर मैच कर लेना, इसके कमेंट कर देना, मैं आंसर का रिप्लाई जरूर दूंगा, टेंशन मत लो, 100% दूंगा, ठीक है ना। तो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करना है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, या क्वेश्चन नंबर छोड़ो। और एक चीज और, मैंने तुम्हें बोला है कि क्वेश्चन जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे ही आएंगे, ये कि वैल्यू चेंज हो सकती है, या भी मैं दिखाता हूँ कैसे चेंजेस हो सकते हैं इसमें। जैसे आंसर द फॉलोइंग, इन सब क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। इन विच क्वाड्रेंट बोथ कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट जिसमें दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव होते हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है ठीक है। जवाब जोर से बोलो, आवाज नहीं आई। हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट इकलौता ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होते हैं। फिर सिमिलरली दोनों पॉजिटिव किसमें होते हैं? हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझदार हो यार तुम तो, तुम्हें कोई टॉपर बनने से नहीं रोक सकता। तो अब एक क्वेश्चन आता है ए कॉमा बी, एक पॉइंट है, एक पॉइंट है ए कॉमा बी लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, ठीक है। तो पूछ रहे हैं इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। ओ, तो थोड़ा सा छोटी सी स्पेस लेके सपोज करो यहाँ पे कहीं ए कॉमा बी पॉइंट लाई कर रहा होगा और ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो एक चीज याद करो, पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव, नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, हमें ये तक का काम है। तो ए जो है वो नेगेटिव हो गया और बी जो है वो पॉजिटिव हो गया। और हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव से छोटा होता है। ये बात अगर आपको अब तक नहीं पता थी तो अब अच्छे से पता चल जानी चाहिए कि नेगेटिव पॉजिटिव से छोटा होता है, ठीक है ना। और बी पॉजिटिव है, हमें पूछा है कि दोनों से बड़ा कौन सा है। अगर पॉजिटिव बड़ा और पॉजिटिव बी है तो बी हो गया बड़ा, ठीक है। सिमिलरली एक, अब जैसे इसमें क्या हो सकता है, अब क्वेश्चन चेंजेस में क्या हो सकता है, जैसे यहाँ सेकंड है, यहाँ पे दे देगा फोर्थ क्वाड्रेंट, चेंजेस यही हो सकते हैं। फिर पॉइंट है 3, -5, 3, -5 है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, यहाँ पे जहाँ मैंने एक्स एक्सिस है यहाँ पे क्वेश्चन में वाई एक्सिस आ जाएगा, पॉइंट चेंज हो जाएगा। मतलब ऐसे ही चेंजेस होते हैं, माइनर चेंजेस। तो इनके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, और रेडी कैसे रहोगे? प्रैक्टिस से। ये क्वेश्चंस थे, इनको पॉज करके पहले मेरे से पहले ट्राई कर लो, फिर जवाब चेक करो, ठीक है। 3, -5 फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट का, ठीक है। तो जगह खाली करी जाए, एक सेकेंड, ये तो मैंने आपको रटवा रखा है ना, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो वो क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट। आंसर वाई कोऑर्डिनेट, तो इसका आंसर है। अब कई जो होंगे जोश में मेरे छोटे भाई बहन, वो -5 लिख के, यूनिट साथ लिखना जरूरी है, लिख के नंबर करवाएंगे अपने 0, बिकॉज डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता।
जिसको ये बात नहीं पता वो जाकर मेरे फिजिक्स मोशन के लेक्चर देखो, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके बताया कि डिस्टेंस नेगेटिव क्यों नहीं होता, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ गया 5 यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट चेंज हो सकते थे या वाई एक्सिस हो सकता था। फिर अब इसमें पूछा है ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ऑर्डिनेट बोले तो वाई कोऑर्डिनेट को ही तो ऑर्डिनेट बोलते हैं हम, हाँ ठीक है। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, और वाई कोऑर्डिनेट हमें पता था परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स। अब जब पॉइंट ही एक्स के ऊपर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका आंसर आएगा ऑलवेज 0। वाह, 0 भी एकदम परफेक्ट बना था, ऑलवेज 0, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आप भी ढूंढो, मैं आपको और भेज दूंगा टेलीग्राम पे। प्लस एक चीज और, एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो आपसे ट्राई हो पा रहे हैं वो करो, नहीं तो मैं तो डाल दूंगा इसे ही, ठीक है ना। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2 पॉइंट है, ठीक है। अब एक चीज बताना मेरे को, जब मैं लास्ट में पूछूंगा ना, लास्ट में बताना, मतलब अभी मैं बोल देता हूँ, तुम लास्ट में एक कमेंट में लिखना। देखो जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं लग रहा है एक भी क्वेश्चन तुम्हारे जो मतलब मैंने तुम्हें पढ़ाया है उसके बाहर हो, या मतलब जिसको तुम नहीं कर पा रहे हो। सारे क्वेश्चन अब तक वही है ना जो कराए हैं, ऐसे ही आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में भी आएंगे। टीचर्स ऐसे ही क्वेश्चन देती, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, पी और क्यू 2 पॉइंट हैं। देन 2 पॉइंट है तो क्या करना है, एब्सीसा ऑफ पी माइनस एब्सीसा ऑफ क्यू। एब्सीसा क्या होता था, वाई कोऑर्डिनेट, पक्का? अरे नहीं सर, एक्स कोऑर्डिनेट, हाँ हाँ पक्का, अरे हाँ सर गुड, टेस्ट कर रहा था। तो एब्सीसा को एक्स बोलते हैं, एब्सीसा कोई रोएगा नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट है वो, फील ले जाते हैं तुम लोग, ठीक है। एब्सीसा ऑफ पी माइनस एब्सीसा ऑफ क्यू, तो एक्स कोऑर्डिनेट पी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2, एक्स क्यू का -3, तो 2 माइनस ऑफ 3। अब किसी को ये बात नहीं पता कि अगर 2 माइनस ऐसे हैं तो वो प्लस हो जाता है, तो अब से बात को याद रखेगा। और ये लॉजिक नहीं पूछना है कैसे होता है, ये मैथ के रूल हैं कि अगर एक नेगेटिव बाहर है एक नेगेटिव अंदर है तो दोनों मिलकर पॉजिटिव बन जाते हैं। तो इसीलिए ऐसी गड़बड़ी ना हो, इसलिए ब्रैकेट का यूज जरूर करें। तो ये माइनस माइनस हो गए प्लस, तो 2 + 3 जो हो गया आंसर आ गया 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक है, एक ही पॉइंट है, इसकी रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस पे, मतलब वाई एक्सिस पे, सॉरी। तो कहना क्या चाहते हैं, रुको समझाता हूँ, रफली डायग्राम बनाएंगे। पॉइंट कहाँ पर है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो बोले तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई करेगा। तो यहाँ कहीं मान लेते हैं पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ कहीं लाई कर रहा है। अभी हम वैसे ले रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, तो ऐसे क्वेश्चन क्या आ सकता था, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, बस वो चेंजेस हो जाते हैं। ये समझो इसका मतलब क्या, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस का मतलब है कि ये वाई एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपकी एक्स एक्सिस है। तो कहने का मतलब ये है कि वाई एक्सिस को आप समझो कि यहाँ पर एक शीशा पड़ा है, बोले तो मिरर, जैसे आप शीशे के आगे खड़े होते हैं आपकी रिफ्लेक्शन आती है। तो अब इस पॉइंट की इस शीशे में कहाँ पे रिफ्लेक्शन बनेगी, कहाँ पे रिफ्लेक्शन बनेगी, देखो y एक्सिस से जो है यहाँ पर देखो, तो ये अभी पॉइंट जो गिर रहा है, ये गिर रहा है 5 - 4, गुड। तो रिफ्लेक्शन के बाद भी ये पॉइंट की हाइट तो सेम रहेगी, तो यानी कि पॉइंट तो यही 5 पर ही होना चाहिए पीछे वाला। अब आगे देखो तो यहाँ -4 है, और जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा जो जहाँ दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहाँ से इसकी +4 से -4 हो जाएगी। अभी आपको ये लॉजिक नहीं लगाना कि हो सकता है कि कोई दूसरा मिरर हो जिससे वो डिस्टेंस वेरी कर जाए, तो वो फिजिक्स के आगे टॉपिक्स हैं। आप अभी यहाँ पर आपको हमेशा ऐसे सीधा मिरर अज्यूम करके ही रिफ्लेक्शन निकालनी है, वो भी कैसे, यहाँ के साइंस चेंज करने हैं बस, और कुछ नहीं, डिस्टेंस दोनों का सेम रहेगा, समझे। तो अगर आपसे पूछे इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन बताओ वाई एक्सिस में, तो मतलब इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट कहना तो ये चाहिए था, तो वो क्या, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 4, 5, ठीक है। सिमिलरली अब क्वेश्चन है आपका कि इसकी रिफ्लेक्शन मेरे को एक्स एक्सिस में बताओगे आप लोग, ये वाले पॉइंट की,
इसकी भी एक्स एक्सिस में और इसकी भी एक्स एक्सिस में, दोनों की मेरे को एक्स एक्सिस में लिख के दोगे। ये है फर्स्ट पार्ट और ये है सेकंड पार्ट, ठीक है। दोनों की मेरे को लिख के देना कोऑर्डिनेट्स कमेंट में रिफ्लेक्शंस की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो अब मतलब लास्ट है क्वेश्चंस, इतने ही थे प्रैक्टिस के लिए। बाकी फिर एनसीईआरटी के हम और करेंगे, वो भी वीडियो आएगी, तो ज़्यादा लंबी नहीं बनाई मैंने। हाँ, तो ये सारे क्वेश्चंस आप करोगे। हैं नहीं, हाँ यस सर बोलो, ये यस भैया बोलो, सर तो क्या बोलोगे। हाँ, तो वही ये सारे क्वेश्चन अब आप करोगे। लेकिन चलो एक काम करते हैं, तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन कम कर देता हूँ। ये 3 तो आसान क्वेश्चन है, ये 2 थोड़े से क्वेश्चन टेढ़े से हैं, तो गड़बड़ ना हो। और टीचर को पसंद ऐसे से क्वेश्चन होते हैं जिनमें गड़बड़ होती है, इसीलिए देखो इन दोनों में से कौन सा करूँ, 4 या 5? अकड़ बकड़ में वो हम करेंगे ये वाला 5th क्वेश्चन, ठीक है ना। 5th क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ और ये 4 क्वेश्चन आपके हवाले, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, देखना देख लो, क्योंकि फिर मैं थोड़ी जगह तो चाहिए होगी, हटाऊंगा फिर। ओके, ठीक है ना। वैसे तो चलो यहाँ पे कर लेता हूँ, ये थोड़ी सी जगह यहाँ की खाली कर लेते हैं बस, ठीक। तो क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज सेम 2 यूनिट्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस बोले तो वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस मतलब वाई कोऑर्डिनेट एंड एक्स कोऑर्डिनेट इज सेम, दोनों सेम है, हाँ ठीक है। इज 2 यूनिट्स यानी ये डिस्टेंस है। तो अभी हमें पॉजिटिव या नेगेटिव का नहीं पता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा है 4th क्वाड्रेंट। लेट्स गो इन द 4th क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ 4 वाला मैंने इसलिए बड़ा रखा है क्योंकि हमें यही का काम है। 1 2 3, ये आप बना के भी देख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, और ऐसे ही बता दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। बाकी बनाओगे प्रेजेंटेशन के भी नंबर है। तो क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस है तो ये एक्स एक्सिस की लाइन, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 2 यूनिट। फिर सिमिलरली वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 यूनिट, एक्स से भी 2 वाई से भी 2, ठीक है। ठीक, इज सेम 2 यूनिट्स, हाँ ठीक है, 2 यूनिट तो हैं, लेकिन हमें पढ़ा था ये नेगेटिव होते हैं, है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इसका आंसर आएगा एक्स एक्सिस पॉजिटिव, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। तो इसमें कोऑर्डिनेट पूछा था, हमने कोऑर्डिनेट का जवाब दे दिया। और अगर एक एक्सट्रीम केस और बनाना चाहूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरे को इसकी रिफ्लेक्शन बताओ एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, मतलब यहाँ समझो यहाँ पे मिरर है, तो अब मेरे को इसकी कोऑर्डिनेट्स बताओ। बेट ऐसे क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन, और कैसे बनते हैं, 2 से 3 टॉपिक को एक साथ मर्ज करके तुम्हारा दिमाग ऐसे खोल दूंगा ना, तुम बोलोगे। तो अब मेरे को ना इसकी रिफ्लेक्शन का आंसर दोगे, एक्स एक्सिस से कितनी आई और वाई एक्सिस से कितनी आई, सारे कमेंट करो जल्दी से, फिर मत बोलो टॉपर नहीं बन पाए, हाँ साफ बात है। तो ये 4 क्वेश्चन ट्राई भी कर लेना। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना जरूर करना मत, जरूर करना मत भूलना, हाँ ये बोलना था, करना मत भूलना, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लो और सब्सक्राइब करो यार, तुम लोग वीडियो तो देख जाते खुशी खुशी, ठीक है। चलो बाकी सब छोड़ो, तुम मेन पढ़ाई करो भाई, जिंदगी यहीं से। मैं ये भी नहीं कहता कि मौज भी मत करो, मौज भी करो लेकिन पढ़ाई भी करो, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्वेश्चंस पे जाके ट्राई कर लो। और बाकी जो पुरानी वीडियोस या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ट्राई नहीं किया या मैं कुछ अपलोड करना भूल गया हूँ तो नीचे कमेंट में लिख देना, ठीक है ना। मैं ज़रूर कमेंट सबके पढ़ता हूँ, ठीक है। ओके बाय बाय।